70वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि, शिक्षकगण एवं समस्त भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। अंग्रेज भारत पर 1-2 वर्ष नहीं 200 वर्षों तक राज किए। 23 जून 1757 ईस्वी को जब प्लासी के युद्ध दिल्ली नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ और उसी विजय के बाद से भारत अंग्रेजों के गुलाम हो गया। अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जलियांवाला बाग हत्याकांड आप कैसे भूल सकते हैं, जिसमें हजारों बेकसूर मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने 10 से 15 लाख भारतीयों को युद्ध में शामिल किया, जिसमें कई लाख बेकसूर भारतीय मारे गए। गणतंत्र का अर्थ क्या है? हम लोग यहाँ आज उपस्थित होकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र है क्या? गण मतलब लोगों का, तंत्र मतलब शासन, अर्थात लोगों का शासन, अर्थात जनता का शासन, अर्थात अपने भारत देश में राजतंत्र यानी वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं चलेगी। यहाँ पर लोगों का फर्ज चलेगा, राजशाही व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित होते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी जानते होंगे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा आयोजित लाहौर अधिवेशन में कांग्रेसियों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया और वहाँ पर कांग्रेसियों ने अंग्रेजी झंडे नहीं बल्कि भारतीय तिरंगे झंडे को वहाँ पर फहराया रात में रावी नदी के तट पर। इसलिए 26 जनवरी का एक पूर्ण तिथि के रूप में हम लोग एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाते हुए कई वर्षों से चले आ रहे हैं। आज 70 वर्ष बीत चुके हैं। आज हमारा देश, हम सभी जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन अभी भी इतने बड़े देश को चलाने के लिए हमारे सामने यानी हमारे देश के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतने बड़े देश को जो कई प्रांतों में बटा हुआ है उसको कैसे चलाया जाए। तो संविधान सभा के लोगों द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनाकर तैयार किया गया, जिसे उसी डेट यानी 26 जनवरी को ही 26 नवंबर के 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी के दिन ही हमारा देश गणतंत्र हो गया। गण मतलब अब यहाँ पर लोग शासन करेंगे, राजशाही शासन नहीं चलेगी। अपने देश को आजाद कराने में कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के हमको आजादी मिली। हम यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से कहना चाहेंगे, दिखावे में गुजारा तो बर्बाद है जिंदगी, दिखावे में गुजारा तो बर्बाद है जिंदगी, सीखने में गुजारा तो किताब है जिंदगी। हम सभी आप सभी जानते होंगे, दुनिया में दिमाग एक ऐसी मशीन है जो चलाने से घिसती नहीं बल्कि 2 गुना और तेज बढ़ती है। और के बच्चों को हम कहना चाहेंगे, भड़कती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, भड़कती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, 16 घंटे की पढ़ाई न सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना, मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है, ये संघर्ष दिन कठिन है, ये बात तुमको बताए रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना, थोड़ा ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। आप अपना कर्म कीजिए, फल तो आपको अवश्य मिलेगा, फल की चिंता आप छोड़ दीजिए। यही बात गीता में लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः संघोष्ठी कर्मणि। जय हिंद, जय भारत।